Good morning to all of you. Now today we will study the next topic, that is the electric field intensity at a point on the equatorial line. लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास एक्सेल लाइन क्या होती है और इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। तो अभी देखिए इक्वेटोरियल लाइन के लिए हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जब इक्वेटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, देखिए इसको कैसे निकाला जाएगा वो आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोगों को, ये आपके पास एक डायग्राम आ रहा है इसका, ये डायग्राम इक्वेटोरियल लाइन का। यदि ये आपके पास ये डायग्राम इक्वेटोरियल लाइन का, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज प्लेस किया गया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया गया है। जो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल बन गया आपके पास, और इसको सेपरेट किया डाइपोल लेंथ से। जो डाइपोल लेंथ है वो 2L है। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो वो R है, यहाँ से यहाँ L है, यहाँ से यहाँ L है। ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस L है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा √R² प्लस L²। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बनेगा √R² प्लस L² आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस। अभी इस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। जब आपने इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो आप देखेंगे कि एक लाइन आपके पास इस तरफ जा रही है, एक लाइन आपके पास इस तरफ जा रही है। तो बोलने का मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेशन और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेशन हो रही है। और ये जो एंगल आपके पास आता है, ये एंगल 2 थीटा आ रहा है, टोटल एंगल 2 थीटा। और ये आपके पास क्या बन जा रही है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम की फॉर्मेशन होगी। अभी देखिए हम क्या काम करेंगे, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉजिटिव क्यू चार्ज की तरफ से। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालेंगे नेगेटिव चार्ज की तरफ से। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमारे पास आ जाएगी। फिर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिवेशन यहाँ पे लगाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर पाएंगे। पहले तो सबसे पहले हमारे पास ये काम आता है कि जो डायग्राम है वो डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ करनी है। डायग्राम ड्रॉ करने का जो जो डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और बाकी बाद में लिख देंगे एज शोन इन द फिगर, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि आपने कंसीडर की इलेक्ट्रिकल डाइपोल कंसीडर किया, जो ए बी डाइपोल है जिसकी लेंथ है 2L, जिसको इलेक्ट्रिकल डाइपोल लेंथ बोला जाता है। पी पॉइंट कंसीडर कर लिए इक्वेटोरियल लाइन पे, जिसका डिस्टेंस है R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल से। फिर आपने ये बोला कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे पी पॉइंट पे। तो ये पी पॉइंट आपके पास आ रहा है, ये वाला पी पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, और वो भी निकालेंगे पॉजिटिव क्यू चार्ज की तरफ से। तो वो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसके बराबर होती है, 1/4πε0 Q/BP²। ठीक है, 1/4πε0 Q/BP² होता है। ये एलोंग किसके आ गए, ये एलोंग आया है PD के, PD के एलोंग आया आपके पास। ठीक है, ये PD के एलोंग, पी पॉइंट ये है, डी पॉइंट ये है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने किसके लिए निकालनी है, नेगेटिव चार्ज के लिए, और वो भी पी पॉइंट पे। और वो किस चार्ज की ड्यू टू होगी, वो नेगेटिव क्यू चार्ज की ड्यू टू। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आएगी वो आएगी E नेगेटिव इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/AP²। Q/AP² आएगा, ये एलोंग होगा PC के। तो ये आपके पास Q आ गया, और A2P ये बात आपके पास आ गई AP की। तो ये एक साइड ये आ गई, तो ये आपके पास क्या बन गया, ये नेगेटिव आपके पास आ गया 1/4πε0 Q/AP²। A2P², ये आपके पास आ रहा है √R² L²। तो इसको आपने लिख दिया R² प्लस L² लिख दिया, और ये एलोंग किसके आ गया, PC के एलोंग आपके पास आ गया। इसको आपने बोला फर्स्ट इक्वेशन, इसको आपने क्या बोला, सेकंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई। फिर आपने क्या काम किया, ये जो इक्वेशंस आपके पास आई हैं, ये दोनों इक्वेशंस ली आपने। आपने ली फ्रॉम इक्वेशन 1 ले ली, और ये इक्वेशन 2 ले ली। जो इक्वेशन 1 और 2 हैं उनकी दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने क्या काम कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो जब आपने इक्वेट किया तो आपके पास आएगा 1/4πε0 Q/ यहाँ पे आएगा R² प्लस L²। और इसको इक्वेशन नंबर आपने क्या बोला, 3 बोला। ठीक है, अभी इस डायग्राम को यदि आप ध्यान से देखें, ये डायग्राम को ध्यान से देखें, तो ये जो एंगल आपके पास आ रहा है, ये एंगल आ रहा है 2 थीटा। ये एंगल 2 थीटा आ रहा है। तो यहाँ पे जो E पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है और E नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एंगल बना रही है 2 थीटा। और यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो आपके पास कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिवेशन से।
जो कि मैंने आपको पहले बताया बेटा। तो क्योंकि यहाँ पे यदि आप डायग्राम को देखें तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालनी है, तो ये आपके पास क्या बन रही है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट होता है ये। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, जो एंगल होगा वो 2 थीटा होगा। तो देखिए वही आपने इंप्लीमेंट किया यहाँ पे। तो जो इसका रिजल्टेंट आपके पास होता है वो ये बोलता है कि आर जो होता है वो रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कोस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे ए की जगह पे ए पॉजिटिव आ गया, बी की जगह पे ई नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे आपके पास जो कोस थीटा की जगह पे 2 थीटा आ गया। तो देखिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो बोला वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये आ गई, ये आपके पास रूट आ गया ई पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस ई नेगेटिव का स्क्वायर प्लस 2 ई पॉजिटिव ई नेगेटिव कोस ऑफ 2 थीटा। फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ये बोली, ये आपके पास आ गया रूट ई पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस ई नेगेटिव का स्क्वायर प्लस प्लस टू आपके पास आ गया, ये ई नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव आया ये पॉजिटिव आया, तो आपके पास यहाँ पे आएगा ई पॉजिटिव का स्क्वायर कोस 2 थीटा। अब ये दोनों इक्वल है तो जहाँ पे नेगेटिव लिखा है वहाँ पे पॉजिटिव लिख देंगे। तो यहाँ पे आपके पास आया ई पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस ई पॉजिटिव का स्क्वायर। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 2e पॉजिटिव का स्क्वायर, 2e पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस ये 2e पॉजिटिव का स्क्वायर कोस थीटा आ गया। फिर आपने यहाँ पे 2e पॉजिटिव का स्क्वायर का कॉमन ले लिया, तो आपके पास आया 1 प्लस कोस 2 थीटा। और आपको पता है मैथमेटिक्स का फार्मूला आपके पास ये कि जब 1 प्लस कोस 2 थीटा करते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या आता है, 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आता है। तो 1 प्लस कोस 2 थीटा की जगह पे आपने लिख दिया 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। फिर आपने जहाँ पे ये लिखा है 1 प्लस कोस 2 थीटा, उसकी जगह पे आपने लिख दिया 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसका रूट लिया, तो जो e है वो 2e पॉजिटिव कोस थीटा आ गया। तो इसी तरह से आपने 2 ऐसे ही लिखा। e पॉजिटिव की जो वैल्यू थी वो आपको पता है कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। वो वैल्यू आपने यहाँ पे लिख दी और साथ में आपने लिख दिया कोस ऑफ थीटा। अब ये जो कोस ऑफ थीटा आ रहा है ये आपको निकालना पड़ेगा ट्राइंगल से। अब ये ट्राइंगल कौन सी आ रही है आपके पास, ये ट्राइंगल आ रही है ओ ए पी। तो ओ देखिए ये ट्राइंगल आ रही है ओ ए पी, ओ ए पी ट्राइंगल ओ ए पी, जो ट्राइंगल आ रही है ओ ए पी, उस ट्राइंगल में आपके पास क्या आ गया, आपने कोस थीटा निकाला। तो जब आपने यहाँ से कोस थीटा निकाला तो कोस थीटा आपके पास किसके बराबर होता है, वो होता है, वो आपके पास किसके बराबर आता है, वो आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस आपके पास आया एल और हाइपोटेन्यूज आपके पास आ गया रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट, ये पाइथागोरस थ्योरम से आपने निकाला है। बस वहां से आपने ये कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो कोस थीटा आपके पास आ गया एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आपके पास आ गया। अभी देखिए आपने क्या काम किया, ये जो कोस थीटा की वैल्यू आपने निकाली है ये आपने पुट कहाँ पे कर दी, ये आपने पुट कर दी ऊपर वाली इक्वेशन में। जो आपने यहाँ पे पुट कर दी ऊपर वाली इक्वेशन में, तो आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो आपके पास आई है ई, और ई इंटू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे है क्यू और यहाँ पे है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन यहाँ पे कितना आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ये सारे को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास है Q इंटू 2L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गई Q इंटू 2L, और यहाँ पे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब आपके पास ये बेस एक जैसे से तो पावर्स ऐड होगी, तो जब पावर आपके पास ऐड हुई है तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1/2, तो सारा ऐड करके आ गया 3/2। बट आपको पता है Q इंटू 2L, जो Q इंटू 2L होता है वो P के बराबर होता है। तो Q इंटू 2L को आपने मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास किसके बराबर आ गया, P के। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गई देयरफॉर वो आई P, और P अपॉन आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आपने लिख दिया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, जो कि आपके पास किसके अलोंग आ रहा है, एक्स एक्सिस की। अभी इसी चीज को आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो इन वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आती है -P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर आ गई 3/2। तो
ये जो आपके पास आती है ये डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई की जो ऑपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल डाइपोल। अभी आपने यहाँ पे स्पेशल केस की बात की, तो ये स्पेशल केस जो है यहाँ पे ये बोला गया कि जो L है वो लेस देन R है। जब L की वैल्यू लेस देन R होगी तो मतलब L स्क्वायर को आप क्या कर देंगे, यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे। L स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड, तो सिर्फ आपके पास यहाँ पे बनेगा R स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R आपके पास आएगा क्यूब। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गई P/4πε0 R क्यूब। ये अलोंग किसके हुआ आपके पास, ये आपके पास आ गया अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है जी। तो ये आपने एक्सप्रेशन किसका निकाला, ये आपने एक्सप्रेशन निकाल लिया इक्वेटोरियल लाइन का। ठीक है, तो ये इक्वेटोरियल लाइन का एक्सप्रेशन निकाला है। ठीक है, तो आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।